हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम फिर से एक बार पार्ट 3 लेकर आ गए हैं UPNHM CHO के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ का। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये स्पेशली मिडवाइफरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम और भी बहुत सारे इसी तरह के क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं जो एग्ज़ाम्स के रिवीजन के लिए और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू मीन बाय पोस्टपार्टम। पोस्टपार्टम से आप क्या समझते हैं? तो पोस्टपार्टम कब शुरू होता है? आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। जैसे ही बेबी का डिलीवरी हो जाती है उसके बाद का जो पीरियड होता है उसे हम पोस्टपार्टम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मेजर कॉम्प्लिकेशन फॉर पोस्टपार्टम हैमरेज। अगर किसी भी मदर को पोस्टपार्टम हैमरेज हो गया है तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी या ऑल ऑफ द अबव। तो अगर मदर को पोस्टपार्टम हैमरेज हुआ है तो उससे बेबी को भी असर पड़ेगा। बेबी भी हो सकता है कि लो बर्थ वेट हो तो उसकी वजह से उसको मोर्टेलिटी हो सकती है, इन्फेंट को मोर्टेलिटी हो सकती है, मैटरनल मोर्टेलिटी भी हो सकती है। तो राइट आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मच ml ऑफ ब्लड लॉस इन पोस्टपार्टम हैमरेज ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पर कितना ब्लड लॉस होता है? नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पर अगर पोस्टपार्टम हैमरेज हुआ है तो उस टाइम पे कितना ब्लड लॉस होगा? तो मोर देन 500 ml अगर ब्लड लॉस हो रहा है तब हम उसको पोस्टपार्टम हैमरेज कंसीडर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू मीन बाय शीहेंस सिंड्रोम। शीहेंस सिंड्रोम से आप क्या समझते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिक्रीज फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जब पिट्यूटरी ग्लैंड का जो फंक्शन है वो कम हो जाता है या पिट्यूटरी ग्लैंड अपना काम करना कम कर देती है तो उससे शीहेंस सिंड्रोम होता है। ये क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन है जो उन वुमेन्स में होती है जो डिलीवरी के टाइम या आफ्टर डिलीवरी जिनको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ रहता है और जिनका ब्लड प्रेशर आफ्टर डिलीवरी लो रहता है। उन वुमेन्स में क्या होता है कि उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ड्यू टू हैवी ब्लड लॉस उनकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो डैमेज हो जाती है और वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिस्क फैक्टर ऑफ पोस्टपार्टम हैमरेज इन वेजाइनल डिलीवरी। वेजाइनल डिलीवरी के टाइम पे इनमें से कौन सा रिस्क फैक्टर है जो पोस्टपार्टम हैमरेज कॉज कर सकता है? तो प्रोलॉन्ग लेबर, प्री क्लेम्शिया, मल्टीपल प्रेगनेंसी या ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही चीज़ें जो हैं वो पोस्टपार्टम हैमरेज कॉज कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पोस्टपार्टम हैमरेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने टाइप्स के पोस्टपार्टम हैमरेज होते हैं? 2 टाइप्स के पोस्टपार्टम हैमरेज होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी पोस्टपार्टम एंड सेकेंडरी पोस्टपार्टम। प्राइमरी कब होता है? चाइल्ड बर्थ से लेके विथिन 24 आवर्स और 24 आवर्स के बाद 6 वीक तक अगर हैमरेज हो रहा है तब हम उसको सेकेंडरी पोस्टपार्टम में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इज़ एस्टिमेटेड ड्यूरिंग लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। अगर बेबी का बर्थ जो है वो LSCS से हुआ है, दैट इज़ लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन से हुआ है, तो एक नॉर्मल अमाउंट कितना होता है ब्लड लॉस का? अगर LSCS हुआ है तो उस टाइम पे एक नॉर्मल अमाउंट कितना होगा ब्लड लॉस का? तो 500 to 1000 ml जो है वो एक नॉर्मल अमाउंट होता है अगर किसी भी वुमेन का LSCS हुआ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ प्राइमरी पोस्टपार्टम हैमरेज। अभी हमने इसके पहले बताया क्या होता है प्राइमरी पोस्टपार्टम हैमरेज। जब वेजाइनल ब्लीडिंग अकर होती है विथिन 24 आवर्स ऑफ बर्थ ऑफ द बेबी। बेबी के पैदा होने से
24 घंटे के अंदर अगर वेजाइनल ब्लीडिंग अगर हो रही है तब हम उसको प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैनिफेस्ट इन PPH? पोस्टपार्टम हेमरेज में इनमें से कौन सा है जो सिम्टम्स नहीं दिखता है? मैनिफेस्टेशन मतलब सिम्टम्स। तो लॉस ऑफ एक्सेसिव ब्लड प्रेशर फॉल, हार्ट रेट इंक्रीज या कन्वर्जन। तो PPH में ब्लड लॉस होगा जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन कन्वर्जन्स जो है वो नहीं होते। कन्वर्जन्स जो है किसके सिम्टम्स हैं मेनली? दीज आर द सिम्टम्स ऑफ इक्लेम्शिया, जिसमें सीजर्स या कन्वर्जन्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ PPH का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? यूट्राइन एटोनिसिटी या एटोनिक यूट्रस। 80% ऑफ वुमेन्स में एटोनिक यूट्रस होता है PPH होने का कॉज। तो दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड IM इंजेक्शन एज ए प्रोफिलैक्सिस टू प्रिवेंट PPH? PPH को प्रिवेंट करने के लिए इनमें से कौन सी ड्रग है जो IM इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है? तो द राइट आंसर इज़ ऑक्सीटोसिन। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर हम IM इंजेक्शन दे रहे हैं तो उसका एंगल कितना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंडीशन इंजेक्शन मेथर्जिन इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन PPH? अगर किसी वुमेन को PPH हो गया है और इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है अगर उसको PPH के साथ होगी तो हम उसको मेथर्जिन नहीं देंगे। अगर मदर को PPH के साथ हाइपरटेंशन की भी प्रॉब्लम होगी तो हम उसको इंजेक्शन मेथर्जिन नहीं देते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज टू स्टॉप द ब्लीडिंग इनसाइड द यूट्रस? अगर यूट्रस के इनसाइड ब्लीडिंग हो रही है तो हम कौन सा इसमें से डिवाइस यूज़ करेंगे? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम ऑल ऑफ द अबव करते हैं। बैकरी बैलून और फॉले कैथेटर का भी यूज़ करते हैं, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा करेंगे और कंट्रोल पोर्ट ट्रैक्शन का भी यूज़ करते हैं। तो इन तीनों का ही यूज़ करते हैं अगर मदर को ब्लीडिंग हो रही है इनसाइड द यूट्रस। Then next question is what is the full form of UBT in management of postpartum hemorrhage? पोस्टपार्टम हेमरेज के मैनेजमेंट में यूज़ किया जाने वाला UBT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है यूट्राइन बैलून टेम्पोनेट। यूट्राइन बैलून टेम्पोनेट का यूज़ किया जाता है पोस्टपार्टम हेमरेज के मैनेजमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टेक्टमी? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इजी है और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्टेक्टमी से क्या समझते हैं? तो इट इज़ अ रिमूवल ऑफ यूट्रस। रिमूवल ऑफ यूट्रस को हम हिस्टेक्टमी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स के पहले आपके पास तक पहुंच सकें। क्या है? हेमरेजिक